नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक पे रिजल्ट एनालिसिस। मैं हूं रजत देवगन और बात करेंगे मच अवेटेड रिजल्ट्स की। जी हां, बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए हैं, तो कैसे रहे हैं नतीजे पहले ये बताएंगे और साथ ही साथ इन्फोसिस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है निवेशकों के लिए, उस पर भी अपडेट देंगे आपको। तो नतीजे Q2 के इन्फोसिस के बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर हो गए। जी हां, मुनाफा जो है वो 5,360 करोड़ से बढ़कर 6,021 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया है। सीक्वेंशियल आधार पर 12.3% की ग्रोथ नजर आ रही है। एक्सपेक्टेशन थी कि 5,638 करोड़ के आसपास की फिगर आएगी, लेकिन फिगर आ गई मुनाफे की 6,021 करोड़ की। तो जोरदार ग्रोथ दिखाई है। आय जो है उसमें 6% का इजाफा है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 36,538 करोड़ की फिगर डिलीवर हुई है और यह अनुमान के मुताबिक है। बेहतर बात है, ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफा यानी कि EBIT 6,914 करोड़ से बढ़कर 7,873 करोड़ पहुंचा है, जो कि 13.9% का क्वार्टर क्वार्टर जंप है। एक्सपेक्टेशन थी कि 4.7% का सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाएगा, उसके मुकाबले 13.9% EBIT का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, तो बहुत बेहतर फिगर। मार्जिन 20.1% से बढ़कर 21.5% का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट कर दिया। 140 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, और एक्सपेक्टेशन थी कि 20.5% के मार्जिन रहेंगे, उसके मुकाबले 21.5% के मार्जिन रहे हैं। डॉलर आय इन्फोसिस की 2.5% बढ़ी है। तिमाही दर तिमाही आधार पर आंकड़ा पहुंचा है $4,555 मिलियन, जो कि बीती तिमाही में $4,444 मिलियन था। एट्रिशन रेट यानी कि वो लोग जो कंपनी से नौकरी छोड़कर किसी और कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, उसमें संख्या में गिरावट देखने को मिली है। 28.4% का एट्रिशन रेट घटकर हो गया है 27.1%, तो ये भी बेहतर। और कांस्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ 4% की रही है तिमाही आधार पर। तो अभी तक पिक्चर बहुत सॉलिड है। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है, कंपनी कह रही है। डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ अगर नतीजों को समराइज करें तो मुनाफे की फिगर अबव एस्टिमेट है, यानी कि अनुमान से बेहतर। आय इन लाइन है अनुमान के मुताबिक, लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफा दोनों ही अबव एस्टिमेट, तो नतीजे शानदार। अच्छा, FY23 के लिए जो गाइडेंस कंपनी ने पेश की है, उसमें रेवेन्यू गाइडेंस को लगातार दूसरी तिमाही में कंपनी ने बढ़ाया है। FY23 के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस जो 14 से 16% लेकर चल रहे थे, उसको बढ़ाकर 15 से 16% कर दिया। और FY23 के लिए मार्जिन गाइडेंस 21 से 23% लेकर चल रहे थे, उसको घटाकर 21 से 22% कर दिया। तो आय की ग्रोथ बेहतर एक्सपेक्टेड कर दी, लेकिन मार्जिन का एक जो अपर कैप है उसको थोड़ा कम कर दिया। इन्फोसिस ने निवेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। मैक्सिमम 9,300 करोड़ रुपए का बायबैक इन्फोसिस करने जा रही है, और ये मच अवेटेड बायबैक था। लेकिन ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट के जरिए नहीं हो रहा है, ये बायबैक ओपन मार्केट रूट के जरिए हो रहा है। ओपन मार्केट रूट के जरिए मतलब एक मैक्सिमम सीमा, एक मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया जाता है, और खुले बाजार से इस प्राइस तक कंपनी धीरे धीरे करके मार्केट से, खुले बाजार से अपने शेयर्स बायबैक करती रहती है। टेंडर ऑफर में आपके पास विकल्प होता है कि जो प्राइस तय हुआ है उस पे आप कंपनी को अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हो। तो ये टेंडर ऑफर रूट नहीं है, ये ओपन मार्केट रूट के जरिए बायबैक करेगी कंपनी। और जो प्राइस तय किया गया है, ये किया गया है 1,850 रुपये प्रति शेयर का अधिकतम प्राइस, जिसपे ये खुले बाजार से इन्फोसिस अपने शेयर्स बायबैक करेगी। तो चलो, टेंडर मार्केट रूट के जरिए तो नहीं है, ओपन मार्केट, ओपन ऑफर रूट के जरिए है। लेकिन कंपनी समझती है कि शेयर्स यहां पर अंडर वैल्यूड हैं। 16.5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है कंपनी ने। अब देखते हैं कि स्टॉक प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन मार्जिन की इंप्रूवमेंट हुई है, कामकाजी मुनाफा बहुत स्ट्रांग, और साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने बढ़ा दी है। ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, बायबैक की घोषणा कर दी, अंतरिम डिविडेंड दे दिया कंपनी ने। तो दिवाली का तोहफा तो निवेशकों को मिला है, लेकिन इस समय IT स्टॉक संभल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं इन्फोसिस क्या डिलीवर कर पाता है अब कि नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें, और साथ साथ बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।